जनवरी की एक अंधेरी रात, समय करीब 2 बजे। एक कमरे में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी है और इन स्क्रीनों पर कोई फिल्म नहीं बल्कि एक देश का भविष्य चल रहा है। हजारों किलोमीटर दूर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि हुआ क्या है। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर समुद्र के बेहद करीब उड़ते हुए देश की सीमा में दाखिल होते हैं। कुछ ही मिनटों में कमांडो एक घर की छत पर उतरते हैं, वही घर जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सो रहे थे। नींद टूटती है, अफरा तफरी मचती है, भागने की कोशिश होती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह पूरी दुनिया हैरान थी। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कि क्या ऐसा किया जा सकता है। अमेरिका ने कहा यह ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि वेनेजुएला कोई बड़ा ड्रग्स उत्पादक देश नहीं है। अमेरिका में जो सबसे खतरनाक नशा फैल रहा है वो वहां से आता ही नहीं। तो फिर असली वजह क्या थी? जवाब जमीन के नीचे छिपा है। तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। जब तक विदेशी कंपनियां मुनाफा कमा रही थी सब ठीक था, लेकिन जैसे ही देश ने कहा कि हम अपने संसाधनों पर खुद हक रखेंगे, टकराव शुरू हो गया। प्रतिबंध लगे, दबाव बना और आखिरकार ताकत का इस्तेमाल हुआ। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आज एक ताकतवर देश किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा सकता है तो कल कौन सुरक्षित है? संयुक्त राष्ट्र के नियम कहते हैं कि हर देश की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब नियम तोड़ने वाला ही सबसे ताकतवर हो तो इंसाफ कौन करेगा? यह कहानी किसी एक नेता की नहीं है, यह कहानी उस दुनिया की है जहां ताकत कानून से ऊपर रखी जाती है, और ऐसी दुनिया किसी के लिए सुरक्षित नहीं होती। सोचिएगा। जय हिंद।